कि वो सुबह सुबह आपकी माँ नहीं थी, कोई नहीं हाँ, थी, हाँ। आपके बहन को बंद किया था, हाँ, हाँ। बंद करके वही आया था ले जाने। हाँ, वही लड़का बुलेट से ना, मतलब नहीं। इसका फ्रेंड फ्रेंड निकल रहे हैं मतलब इसके। कितने दोस्त हैं? तो कहा पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, तुमको इतने में छोड़ रही है, बहुत है जो है वो जो हाँ, नहीं तो का फंसा दिए। हाँ फंसा दिए, मतलब तोहरे गहना होगा, धना होगा, धर्मो होगा, बेइज्जतियाँ हो गए, इज्जतियाँ हो गए। वही तो हम कहें, फिर हम पुलिस वाले से हम कहें बाहर जाओ। अब बताओ हमारी मामला आपका है, मामला हमारा आप है। बाहर बैठिए। हम बाहर बैठे, वो लड़की अंदर बैठी है। मतलब उन्हीं का सुना गया। हाँ। ऐसा कहूँ ये मुराइन, हाँ, और वो पंडित, कहूँ वो पंडित, तो ऐसा सवाल है ना। पूरा के खबर का हुआ बड़ा असर। 1 महीना पहले यही दरवाजा है जहाँ से एक खबर चली थी कि एक दुल्हन अपने प्रेमी के लिए अपने पति और पूरे परिवार को छोड़कर चली जाती है। उसका पति काफ़ी परेशान था, लेकिन खबर चलते ही ऐसा धमाका होता है। उनके पति जो आज पीड़ित हैं, ऐसा करिश्मा दिखाते हैं कि वो महिला, वो औरत जो चली गई थी, भाग गई थी, वो कूड़ेभार थाने में तलब हुई और सूचना मिलती है इस परिवार को, इस घर को। तो जाते हैं और होता क्या है, चलते बात करते हैं। मैं उपेंद्र मोनू सनाब राम रोग की बहन गुंजा, दोनों लोग एक साथ रहना चाहते हैं। हम दोनों लोग एक साथ रहने के लिए राजी हैं। हमें कोई दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेदार हम दोनों स्वयं होंगे। मेरे घर परिवार तथा उनके घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। हम दोनों लोग एक साथ रहने के लिए राजी हैं। और तुम बोल दो आशीष से हमारा कोई लेना देना नहीं। मुझे आशीष से कोई लेना देना नहीं है, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, ना मैं उसके साथ रहूँगी। मेरी बात, मैं जिसके साथ हूँ मैं खुश हूँ। नमस्कार, मैं हूँ एमडी माथुर। हम पहुँचे हुए हैं सर कूड़ेभार। कुछ दिन पहले एक खबर चली थी जिसमें एक दुल्हन अपने पति को छोड़कर 6 महीने शादी हुई थी, प्रेम व्यवहार था, माता बहुत मानती थी, पूरा परिवार पूजते थे, देवी देवताओं की तरह पूजते थे, लेकिन ऐसा सदमा कर दिया कि पूरे परिवार का नाक कट गया, इज्जत चली गई। आज वही कूड़ेभार थाने में आई है। क्यों आई है, क्या करिश्मा दिखाई, आई बात करते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं भैया जी। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष मौर्य। आशीष जी, इसके पहले खबर चली थी आपके घर से, यहाँ से आपकी औरत भाग गई जी। कि ये कैसे जानकारी हुई कि यहाँ आई है? क्या नाम है, जो इसका क्या नाम है, इसका भाई है, क्या नाम है, उपेंद्र का जी। उपेंद्र कौन है? उपेंद्र जो जिसके साथ है भगी है, जिसके साथ भगी है। हाँ। लेकिन इसके पहले तो खबर दूसरी चलाई गई थी, उसका नाम आया था। वो पहले आया था, उसका क्या नाम है, पहले इनके घर वाले शक करते थे वो ब्रजेश यादव है, दोस्तपुर का जी। तो वो नहीं लेके गया है। वो नहीं ले गया। पहले उससे पहले एक सुनील मौर्य नाम का लड़का था, सुनील मौर्य ऐसा कुछ था, उससे बात करती है। उसका भी कॉल नंबर डिटेल में आया है। जो जिससे ज़्यादा बात हुई है उसका मैंने चेक किया, अपने रिलेशन में चेक किया कि मेरा रिलेशन का क्या नंबर है, उनके रिलेशन क्या नंबर तो बताएंगे ही। और जो ये 3 नंबर, एक सुनील नाम का लड़का है, एक ब्रजेश नाम का लड़का है, ब्रजेश यादव, सुनील, और ये भगी है तीसरे के साथ, ये एक उपेंद्र तिवारी नाम है। मतलब ये पहले इन दोनों से बात करती थी? पहले इनसे भी बात जब इनसे मतलब थक गई बात करते, हाँ। ब्लैकमेल कर लिया इनको, हुई छोड़ दिया, फिर चली जब वो पैसा देना बंद कर दिया। मोबाइल उसको ब्रजेश ने इसको मोबाइल दिया था, मोबाइल मांग रहा था, मोबाइल नहीं दी तो उसको उससे बंद कर दी बातें। मतलब ये पैसा कमाने का धंधा बना ली थी, दोनों को गुमराह की, उनसे भी पैसा कमा लिया। इसके बाद ये उपेंद्र कहाँ से आ गया, कैसे? फिर एक क्या नाम है, उपेंद्र तिवारी नाम का है जी। तो ये कहाँ के हैं? ये यहाँ फैजाबाद के हैं। ये इनका घर है गंगलौली। हाँ, और ये फैजाबाद के हैं। इनका संझवा मंझवा घर, हाँ गांव है, यही कहीं है। तो इसका बड़ा भाई है उपेंद्र तिवारी, जो कि मास्टर है। मेरी उससे बात हुई तो मेरे से कह रहा था, क्या नाम है, देखो जैसे हमारे घर की इज्जत और जैसे तुम्हारे। भैया 1 मिनट, हाँ, कैसे आप जान गए कि उपेंद्र ले गया है इनके भाई को, ये सब जानकारी कैसे आपको? मैंने क्या नाम है कॉल डिटेल निकलवाया, कॉल डिटेल निकाला तो ये जो इसका भाई वाला नंबर है, इसके छोटे वाले भाई का नंबर मिला। तो इससे मैंने पता लगाया, धीरे धीरे पता लगाते, फिर रिलेशन में पता लगाया तो फिर इसके भाई का नाम आया, ये मास्टर का कि इसी का भाई है। उपेंद्र का भाई जितेंद्र है, और जो कि ये मास्टर है। तो इनसे जानकारी क्या हुई आपको? इनसे ये जानकारी हुई, इनसे मैंने बोला, मैंने कहा, मैंने बात किया तो ये बोल रहे थे मैंने अपने भाई को 13 तारीख को मार के भगा दिया हूँ। तो मैंने कहा जैसे आपने 13 तारीख को भगाए हो तो उसके जैसे मान लो आप तो पता करोगे ना कहाँ है कहाँ नहीं है। उसका कोई शिकायत होना चाहिए ना, तुम्हारा कहीं कोर्ट में करे हो, ना कहीं थाने में की हो, कहाँ की हो।
तो ये क्या नाम है और उसके बाद 13 को इनने भगाया, 14 के इधर उधर अपना रहा होगा, 15 तारीख को सुबह अपना बाइक से लेके चला गया। और जो कि इसमें जैसे मान लो इसका भाई आया था मेरे घर के सामने से ले गया। अच्छा, जो इसके पहले खबर चली थी कि वो सुबह सुबह आपकी माँ नहीं थी, कोई नहीं थी, आपके बहन को बंद किया था, बंद करके वही आया था ले जाने। हाँ, वही लड़का बुलेट से ना? बुलेट नहीं था, 2 चक्का था। अच्छा, 2 चक्का था, उसे कोई देखा तो थी ना? देखा नहीं था, मतलब यही था। हाँ यही था। आप लोग शंका दूसरे हाँ, पहले शंका मैं बिरजेश पे कर रहा था, मगर बिरजेश नहीं है, ये उपेंद्र है जी। तो उपेंद्र क्या प्रक्रिया की? उपेंद्र यही कि क्या नाम है, इसका टिकट पहले से बुक था, फ्लाइट का। कहाँ से? फैजाबाद से। फैजाबाद से 2 टिकट बुक करवा के, क्योंकि ये जो पुराना वाला आधार कार्ड था जो अपने घर से लेके आई थी, वो आधार कार्ड पहले या तो मैसेज करी होगी। मतलब अब ये फैजाबाद सीधा कहाँ लेके गया? बम्बई ले गया। बम्बई कितना दिन रहा? बम्बई मेरे को मिली है ये 15 तारीख। बम्बई में कैसे मिली है? ये बम्बई में इसके भाई को मैंने थोड़ा सपोर्ट किया, दबाव दिया मास्टर को। हाँ। मैंने बात किया, फिर थाने होने से बात कराया, हर चीज़ कराया, तब ये जाके एक कबूला बोला कि हाँ जाओ, क्या नाम है, किसी को भेजो, मैं वहाँ लड़की को पार्क में मैं लड़की को वहाँ भेज रहा हूँ। मतलब इसको जानकारी थी? इसको पूरी जानकारी मतलब थी, इनके पूरे परिवार को, भाई को इनको जानकारी थी। हाँ। और जो लड़की आई ना, इनके साथ 3 लड़के आए थे। 3 लड़के कहाँ पे? वहीं बम्बई में। अच्छा, जब वहाँ पकड़ा गया? हाँ, 3 लड़के थे, पता ना इसका हस्बैंड था, सेटिंग थी, क्या थी, मतलब हाँ, तो चल रहा है। हाँ, धंधे वाली, जब जिसको धंधा ही करना है तो कहीं किसको भी इसको लेके घूम सकती है। वहाँ पे किसको भेजा आप? कौन? मेरा छोटा वाला भाई गया था, मेरे बुआ का लड़का गया था, और इनके जो यार दोस्त थे 2-4 वो भी गए थे साथ। तो वहाँ क्या हालात थी? तो वहाँ हालत ये थी, इसके सीधा मन था मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, मैं इसी के साथ खुश हूँ। कहने का मतलब यही था कि मैं खुश हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। तो इसके बाद भी ज़्यादा वहाँ हाथापाई करने लगी ये। तो मतलब सोचिए, आपके भाई जब उसने बात करा तो वो फंसा। हाँ, वो हाथापाई करने लगी। तो मैंने कहा कि काम करो, 100 नंबर पे कॉल कर दो। तो फिर पुलिस आई, इसको लेके गई थाने में। तो इसका एक ही जवाब था, मैं रहूँगी, यहीं रहूँगी, नहीं तुम जाऊँगी नहीं, मैं इसके साथ। हाँ, ये बताइए, थाने पे कैसे आई, कब आई, कैसे आपको जानकारी हुई? थाना में जो इसका क्या नाम है, जो जिसके साथ गई है, उसका बड़ा भाई मेरे पास फ़ोन किया। कब? 10 बजे मेरे पास फ़ोन किया कि क्या नाम है, लड़की आ गई था। 22 तारीख। ये पहले मेरे से बोले 22 तारीख को लड़की आएगी, और उसके बाद बुला लिए जल्दी। हमसे बोल रहे थे कि लड़की को समझाना बुझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा लड़की को लाने में। 22 तारीख तक वो हमसे 12 दिन का मौका लिए थे, और आज जो कि इमरजेंसी में ला के छोड़ दिया। अभी ला के जल्दी छोड़ दिया। जब वहाँ पहुँचे तो कौन था उसके साथ? उसके साथ वो दुकान पे बैठी थी, कोई दिखा तो नहीं, नहीं जी, दुकान पे तो काफी आदमी बैठे थे। आप पहचानेंगे? हम नहीं पहचाने। जो ले गया उसको भी नहीं जानते उसको हम। तो इसका मतलब कहीं सेटलमेंट था? हाँ, कहीं लड़के आए थे, कोई सहयोगी तो आया था। अच्छा, तो अंदर गए, हाँ। उस समय आपको बुलाया गया, उसको बुलाया, किसको पुलिस क्या करती? वो किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, बस माँ बाप आए थे। उसके माँ बाप को वहाँ आए थे, मैंने बुलाया था माँ बाप, उसके माँ बाप आए थे। पुलिस ने किसी से पूछताछ नहीं किया, बस उसको अंदर में ले जाके उसे जो पूछे ताछे जो किए उन्हीं से किया, मेरे से कुछ पूछताछ नहीं किए। मतलब आपसे कोई बात नहीं हुई मेरे से, ना कोई किसी से कोई, मतलब जो आप शिकायत किए कोई हाँ, कोई बात नहीं ना भागने के बारे में। 1 मिनट आपसे पूछ रहे हैं, मतलब वहाँ कोई जानकारी नहीं दी? नहीं, कोई जानकारी आपको बाहर मैंने उसको मैं समझाया भी, मैं का कोई बात नहीं, जो गलती हो गया होगा, चलो अपना। अच्छा, जब आप पहुँचे हुआ तो आप उसके मिले? हाँ, मैंने मिला था। तो क्या बात? मैंने उससे बोला, तो बस वही सीधा बोले मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं डिवोर्स देने, डिवोर्स इसी के लिए आई? बस इसी के लिए मैं आया हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। हमारा तलाक़नामा हो और गया। फिर मैंने हम कहा उसके बाद अभी तो इसमें 2-4-10 दिन लगेंगे, एक काम करो तुम अपने घर चली जाओ खरथड़ा, तो वहाँ चली जाओगी, तो उसके बाद क्या होगा, तो अपना 2-4 दिन अपना ये सब कागज पत्र तैयार हो जाएगा, उसके बाद साइन वाइन होगा, अपना तुम चली जाना जहाँ जाना होगा। तो क्या कह रही है कि मैं सुल्तानपुर में ले लूँगी किसी फ्रेंड के साथ, जो उसके बाद 4 तो क्या नाम है, 3 तो यहाँ फ्रेंड है, तो 3 तो बम्बई में हो गए, अभी सुल्तानपुर में फ्रेंड मतलब इसका फ्रेंड निकल रहे हैं। मतलब कितने दोस्त हैं? 4-5 फ्रेंड। हाँ, 3 तो इसके घर अभी कॉल डिटेल में निकल गए मेरे। हो सकता है रास्ते में फिर बम्बई में मिली तो 3 वहाँ मिले, 3 लड़के वहाँ मिले थे, इसको 3 लड़के लेके आए थे। अब बोल रही कि मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अपने खरथड़ा चली जाओ, तो कह रही खरथड़ा नहीं जाऊँगा, मेरा सुल्तानपुर में मेरा बॉयफ्रेंड, वो फ्रेंड है, दोस्त है। मैंने कहा तुम्हारा दोस्त है कि बॉयफ्रेंड है, पता ना कौन दोस्त है बॉयफ्रेंड है इसका। फिर मतलब पुलिस आपसे कोई बातचीत नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात मतलब फिर आने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, कोई पुलिस आपको कोई मतलब नहीं, कोई जानकारी? वो खाली उससे। ये बताइए, इतना ये बोझ लिए हो, कहाँ शिकायत किए थे? ये मैंने यहाँ अपना यहाँ कूड़ेबार थाना में किया था, पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को किया था। इसके बाद फिर क्या है? मुख्यमंत्री किया हूँ। ये क्या है?
कूड़ेभार थाना में किया हूँ। सब कुछ कर दिया। हाँ ये भी है, IGRS भी हो हाँ गया। IGRS हो और गया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को फिर इनको भी कर दिया हूँ। मतलब जितने ही मुख्यमंत्री और जितने भी कागजात हैं उठाइए भैया, दिखाइए। सारी पोटलें बनाई गई दिखाने के लिए। ये परेशान है, शिकायत इनकी है, आ रहे हैं डिवोर्स मांग रहे हैं, कह रही है कि हमको छोड़ दीजिए, तलाकनामा दे दीजिए। और इनका जो गहना, आपका गहना क्या अभी शिकायत किए थे पिछली जब खबर चली थी उनमें बोले थे हमारा गहना लेकर गई। गहना ले गई ऐसा है? वो अपना 7 थान गहना, मेरी सीकड़ अंगूठी और उसके बाद मुंह दिखाई पूरा लेके गई है। इस समय कोई बात नहीं किया वो कह रही मैं ले ही नहीं गई हूँ, मैंने झूठ बोल रही है। मतलब उसको नहीं देना है। बम्बई में बोल रही थी, मिली थी तो बोल रही थी क्या नाम है, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करेगी? पेमेंट कर दूंगा। कहीं से लाएगी? हाँ कह रही मैं जॉब करके पेमेंट कर दूंगा। अब जॉब लग करके पेमेंट करेगी, पता ना कि और दोस्त है अपना लेगी, पता ना 3 यार घूम रहे उससे लेगी। जी जी जी। अब तो पता नहीं, ये आप दिखा चुके हैं ना। हाँ हमारा इतना ले गया है। हाँ इतना ले गया। मेरे पास रसीद भी पड़ी है, रसीद भी सारे, मतलब सब चीज है आपके पास। जो अभी गहना होना गए रसीद रही मेरे पास। इतना सब कुछ इसको आप दिए थे, ये यहाँ रखे थे। ये रसीद भी मेरे पास है। इसके पास रसीद रखी गई, सब कुछ रखा गया था, लेकर भगी भी है। इसके बाद कबूल भी किया था बम्बई में, लेकिन जब पुलिस प्रशासन के पास आती है महिला तो बताती है हमको कुछ नहीं, और पुलिस भी कोई बात नहीं करती, कुछ नहीं बात कर रही है। तो क्या हम विश्वास करा जाए भैया? जब इस तरह से देख रहे हैं कि पुलिस परेशान इनको कर रही थी, इनको जवाब दे रही थी, इनको बाहर जा रही थी। हाँ बाहर भगा दे रही, तुम तो बाहर जाओ। अब बताओ हमारी मामला आपका है, मामला हमारा आप है। बाहर बैठिए। हम बाहर बैठे, वो लड़की अंदर बैठी है। मतलब उन्हीं का सुना गया। हम यहाँ गए फिर ओके लगे आगे बरंदम पहले बैठी रही तो हूँ हम बैठी रहे तो ओके बाद अपन बातचीत भई हम कहें चला ठीक है, जब मतलब जो नहीं जैसे गऊ तो बोली हाँ बोली हमसे मिली उली। ओके बाद में हम कहें चला ठीक है, जौन होइगा चल अपने घरे, अब रहा कायदे से जौन होइगा। अच्छा जब गऊ गोड़ वोड़ धरी से? हाँ धरी से। हाँ धरी। देखो तब वो ममता रही। लेकिन ये माँ है, ये सोचती थी कि अगर हो सकता है गलती कर दिया है, अगर आ जाए वापस तो रख लेंगे, ऐसा भी नहीं है। इनके हमदर्दी भी है ऐसी है, लेकिन क्या करती है आगे देखिए। हाँ तो कहीं मिली गोड़ वोड़ धरी। ओके बाद फिर बैठी तो फिर पियासी रही, हम इनसे कहें भैया पानी लाओ, पानी नहीं, पानी पीना है। उसके बाद में हम कहें चला जो गलती हो गया है चला रहा अपन अब का उठी यहाँ मतलब हाँ कहू जने तो एक बिटिया के कई बता रहा है, सोच लिए सही बात है। तो ये इज्जत बनाए तो है अपने परिवार है। तो के बाद में जब ना बैठी रही, फिर बहुत देर ले हम बैठी रहे। उसके बाद कहती हैं मम्मी हम जाब ना, हम डिवोर्स दिए, हम डिवोर्स दिए। अच्छा ही बताओ। तो हम कहें बहनी गहनवा फिर हमार का होए? कहती हैं हम कुछ लेके आई ना, हम गाना कुछ लेके ना। हम कहें जौन पहन के भाग के आई हूँ, कहीं हम कुछ पहने ना रहे। हम कहें तुम नंगी नहीं आई हूँ, कहती हैं हम कुछ ना पहने रहे। तो पुलिस वाले हुआ आपको कुछ पूछे? हाँ, तो पुलिस वाले से फिर हम कहे लागे, हम कहें साहब ऐसे कहती हैं, हम तो अपन गाना वाना सब लिखा रहे, हमारे गाना कौन सुनवाई ना। तो कहा पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, तुमको इतने में छोड़ रही है, बहुत है जो है वो जो तो का फंसा दिए। हाँ फंसा दिए, मतलब तोहरे गहना होगा, धन होगा, धर्म होगा, इज्जतिया हो गए, इज्जतिया हो गए। वही तो हम कहें फिर हम पुलिस वाले से हम कहें दूसरे समय दस्खत तो कराए नहीं, नाम से दस्खत हो सकता कुछ ना कुछ मतलब तो है कोनो बात सुनी ना माँ बात सुनी गए, खाली कमर हम गए अपन बोल के हम चली हैं। अच्छा ओके महतरियो बापोस पूछे हैं? ओके महतरियो बापोस पूछे हैं, तो यही पूछे हैं। तो कहे कि जो है कहे सब कहे कि तो कहती है हम कुछ लेके ना, कहती है सब झूठ बात है, ये बहुत झूठ बोला। तो महतारी कहीं महतारी बाप हाँ कहीं बहुत झूठी नहीं है, कहे साहेब एक बात माना नहीं, बहुत झूठी है, लेकिन साहेब को सुने साहेब सुने तैयार है, सुने तैयार है साहेब वही सुनता है, बाकी कोनो साहेब नहीं कोनो बात है ना सुनता है, बस वही सुने जाओ। इस तरह से पीड़ा देख लीजिए, इस तरह से पोर्टल चल रहा है। ये पीड़ित है, एक माँ है, फिर भी चाहती है, गलती को माफ करना चाहती थे ये माँ और ये बेटा, चाहते थे कि बीबी आए रहे, खुशहाल रहे। इसके बाद भी वो इस कदर से वहां पेश आई कि वहां पर देखने वाले भी भीड़ लग गई थी। पैंट शर्ट में आई थी, जो यहाँ की बहू थी पैंट शर्ट पहन के आती है और रुतबा दिखाती है कि हमको तलाकनामा दे दीजिए, हम डिवोर्स करने आए हैं। इतना जबरदस्ती सामान लेकर गई, गहना लेकर गई, FIR होता है, यहाँ पर सुनवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री पोर्टल SP के यहाँ सारी शिकायत आखिर कराए तो भैया ये लोग कहाँ जाएं अपनी शिकायत करने? कल वो दबाव बनाएगी, कल वो दबाव बनेगी, भगाई जाएगी कल वहां से। तो फिर ये बताए जब फिर से भगाई जाए वहां से, तोरे लगे फिर ये भाग किया है तो किस साथ दे? तो है आपके साथ दे हम साथी थोड़ा हो गए तो लिख पढ़ के आए कि कहे कि हमारा बिया भरा है तो क्या कर? तो वही तो हमें अब वही तो हम कहते हैं हमारे तो कहाँ जाबू या शिकायतिया करे तो है कि सुनत उनत ना है ना। अब हम जाब कोर्ट में ना, सबसे आखिरी चारा वही है, सबसे आखिरी चारा जब हुआ कह देबू तो अदालत तुमका शरण दे, नहीं तो ये जब भगाए दिन जाइए, जब तोहरे लड़के की शादी हुए लागे तो यार पहुंच जाइए कहीं हम इनके बियाई मेहरारू है।
तो ऐसे कहती है वहाँ बम्बई में कहीं हमारे हस्बैंड है और यहाँ कहती है सब हमारे हाँ, दोस्त दुश्मन है, हमारे दोस्त है मतलब ये दुश्मन है, बाकी सब उनके वो हस्बैंड हो हाँ गए, उनका सब वही है। मतलब एक तरह से। हाँ हुआ कहीं अब ये कहती है हमारे दोस्त हैं उनके साथ रही थी, अब बम्बई में पकड़ी गई तो कहीं हम इनके साथ खुश हैं, इनके साथ हम रहना चाहते हैं। वो लड़का बोला हम इसके साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ रहने चाहती है। अच्छा ये बताओ, हाँ? तोरे बेटो ने सदिया जबरदस्ती भरी का? जबरदस्ती हमारी हिया तो ना भरी नहीं हुआ वो कहे सदिया जबरदस्ती तो करे ने, हुआ कहीं भय हुए हिया घरा वाले नैहरवा वाले को जानत तो रहे गलतियत कई बार करे आए, गलती का उबार के लेकिन हमें कोनो पता नहीं नहीं। तू का करे बताओ भाई, हमें बताए ना अपने बेटी बस गलती कहे वो अपन तो ढाप तो के कही दे ना हमारे मुँह पटक दे बर्बाद कर दे जिंदगी। इस तरह से बर्बाद कर दिया गया पूरा परिवार। ये अच्छा खासा परिवार चलता था, खुशहाल जिंदगी थी, बच्चे खाते थे, खेलते थे, घूमते थे, कमाते थे, लेकिन एक औरत दो कुल को बर्बाद कर दिया। एक अपना मायका गोद डाली और एक ससुराल गोद डाली है। लेकिन इसको मान लीजिए ये कभी इस तरह से कहीं की होगी नहीं, क्योंकि 3-4 तो बता दिए। ये जो एक ब्राह्मण का लड़का लेकर गया है ये कबूलनामा कर लेगा उस लड़की को। आप जो देख रहे होंगे हमको कमेंट करके बताइएगा। ऐसा कहूँ ये मुराइन हाँ, और पंडित कहूँ वो पंडित तो ऐसा सवाल है ना, वो रखे लड़कियां कैसे रखे आप कमेंट करके बताइए। शायद ये कबूल नहीं होगा, एक दिन ऐसा होगा कि इनको जो ये दौड़ रही हैं आज कि हम इधर उधर करके हम पार कर लेंगे जिंदगी, ये जिंदगी पार नहीं होगी। लेकिन ये महिला जात पर, ये लड़कियों पर एक कलंक है। इसी तरह से ये होता रहेगा तो हमारे जो समाज में लड़कियां उनकी शादी बंद हो जाएगी। और ये न्याय के लिए अब इनको न्याय की कहीं विश्वास भी नहीं रह गया। कहाँ न्याय मिल रहा है? थाने वाले ले जाते हैं, बैठा देते हैं, उसको बात करते हैं, कमरे में इनके भगा दिया, उसके माँ बाप को भी भगा दिया, तो भागी न्याय कैसे मिलेगा भाई? न्याय जाता, न्याय पुलिस के लिए होता है, जाए पुलिस पर न्याय मिलेगा, वहां भी भगा दिए गए। इनका सारा ये जो था रखा का रखा रह गया, वो अभी भी दबाव बना रही है। इस तरह से अगर होता रहेगा हमारे समाज में तो ये कलंक हो रहा है और दो परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। इस तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।